दोस्तों, हमारी हैंडराइटिंग ठीक उसी तरह होती है जिस तरह सब्जी के ऊपर डला हुआ हरा धनिया। अगर आंसर अच्छा भी हो लेकिन हैंडराइटिंग खराब हो तो कॉपी चेक करने वाले का सारा मूड खराब हो जाता है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि एक एग्जाम में बहुत अच्छा लिखने के बावजूद आपके नंबर कम आते हो? तो हो सकता है कि ऐसा आपकी गंदी हैंडराइटिंग की वजह से होता हो। एक रिसर्च में पता चला है कि जिन लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी होती है उनका दिमाग काफ़ी शांत और कूल होता है। इतना ही नहीं, वे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। दोस्तों, हैंडराइटिंग ठीक करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीके पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। हैंडराइटिंग से रिलेटेड हमने बहुत सारे एग्जामिनर और कॉपी चेक करने वाले टीचर से बात की, और कॉपी चेक करने वाले कई टीचर से बात करने के बाद यह पता चला है कि जब भी वे लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं तो पहले पेज का इंप्रेशन सबसे खास होता है। इसीलिए कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। कई टीचर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि जब वे लोग बच्चों की कॉपी चेक करते हैं और कॉपी में बहुत गंदी हैंडराइटिंग होती है तो उन लोगों के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि ज़रूर स्टूडेंट को कुछ आता नहीं है। वहीं अगर हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होती है तो टीचर के दिमाग में पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है और इसका सीधा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है, क्योंकि टीचर पॉजिटिव तरीके से कॉपी चेक करता है और छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर कर देता है। इसीलिए बच्चों के मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं। अगर आपकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है तो आप बहुत लकी है, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो टेंशन लेने का नहीं, आखिर हम किस दिन काम आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम हैंडराइटिंग सुधारने के 7 तरीके बताएंगे और हम कुछ ऐसे वैल्यूएबल और जेन्युइन तरीके पर बात करेंगे जो बहुत ही प्रैक्टिकल है और इन्हें फॉलो करके आप आसानी से अपनी हैंडराइटिंग इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, सिटिंग इन करेक्ट पोजीशन। सबसे पहले हमें लिखते टाइम अपने बैठने के तरीके को सुधारना है, क्योंकि अगर हम सही पोजीशन में बैठकर नहीं लिखते हैं तो इससे हमारे लिखने पर इफेक्ट पड़ता है और हमारी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं बन पाती है। अगर हमारे बैठने की पोजीशन सही है तो हम अच्छी राइटिंग बना सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कुछ लिखें तो पूरा कंफर्टेबल होकर ही लिखें। हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई लोग कॉपी को टेढ़ा करके लिखते हैं, ऐसे में उनकी हैंडराइटिंग भी टेढ़ी हो जाती है। और कई लोग तो ऐसे भी होते हैं जो टेबल के ऊपर सिर रखकर लिखते हैं। अब आप खुद बताइए, अगर कोई बंदा टेबल के ऊपर सिर रखकर और गर्दन को झुकाकर लिखेगा तो उसकी हैंडराइटिंग भला कहाँ तक अच्छी होगी। इसलिए आपको ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है और लिखते समय एक सही पोजीशन में बैठना है। हमारी पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिससे लिखते समय हम बिल्कुल कंफर्टेबल महसूस करें। नंबर 2, होल्ड द पेन वेल। हमारी हैंडराइटिंग कैसी होगी यह काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि हम लिखते समय पेन को किस तरीके से पकड़ते हैं। जब हम पेन को कस के पकड़कर लिखते हैं तो इसके 2 नुकसान होते हैं। पहला तो हमारा हाथ जल्दी दर्द करने लगता है, और दूसरा जब हम पेन को टाइट पकड़कर लिखते हैं तो हमारी लिखावट अगले पेज पर दिखने लगती है। इसलिए आप जब भी लिखो तो अपने पेन को बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से पकड़े ताकि इस पेज की राइटिंग अगले पेज पर ना दिखाई दे। नंबर 3, राइट स्लोली। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी काम को जल्दी में नहीं करना चाहिए। ठीक उसी तरह दोस्तों, जब हम स्पीड में लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बहुत ही गंदी दिखाई देती है और किसी को समझ में नहीं आती है। इसीलिए हमें हमेशा धीरे धीरे लिखना चाहिए ताकि हमारी हैंडराइटिंग अच्छी दिखे और दूसरों को समझ में भी आए। एक बार जब आपकी हैंडराइटिंग अच्छी बनने लगे तो आप धीरे धीरे स्पीड बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, कीप इक्वल डिस्टेंस बिटवीन वर्ड्स। हम अगले पॉइंट पर बात करें उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इमेजिन करिए कि किसी कमरे के अंदर बहुत सारी बॉल रखी हुई है जो इधर उधर बिखरी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बगल वाले कमरे में बहुत सारी बॉल है जो बिल्कुल लाइन से रखी हुई है। अब आप खुद सोचिए, दोनों में से कौन सा कमरा देखने में अच्छा लगेगा? ऑफ कोर्स जिस कमरे में बॉल को अच्छी तरह से सेट किया गया है वह कमरा देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसी तरह हमारी राइटिंग में भी होता है। अगर हम लिखते समय वर्ड्स के बीच एक जैसे गैप नहीं रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग देखने में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए लिखते टाइम हमें शब्दों के बीच में गैप देना है और कोशिश करनी है कि सभी शब्दों के बीच में इक्वल गैप हो, जिससे हमारी हैंडराइटिंग क्लीन और अट्रैक्टिव दिखाई देगी। कई बार क्या होता है कि हम शब्दों के बीच में बहुत कम की गैप रखते हैं या फिर बहुत ज़्यादा गैप रखते हैं, जिससे हैंडराइटिंग इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। वहीं अगर हम सभी शब्दों के बीच एक निश्चित गैप रखेंगे तो हमारी हैंडराइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगी।
नंबर 5 को जानने से पहले ऐसे ही वीडियोस के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। नंबर 5, राइट ऑन अ क्लीन पेज। दोस्तों, जिस तरह साफ पानी में सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है, ठीक उसी तरह राइटिंग में भी होता है। अगर हमारा पेज बिल्कुल साफ सुथरा होगा तो राइटिंग भी साफ सुथरी दिखाई देगी। वही अगर हमारा पेज गंदा होगा तो फिर कितना भी अच्छा लिख लो, वो साफ सुथरी नहीं दिखाई देगी। नंबर 6, प्रैक्टिस राइटिंग। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसका अर्थ है, कुएं से पानी खींचने के लिए बंधी हुई रस्सी कुएं के किनारे पर रखे हुए पत्थर से बार बार रगड़ाने से पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बार बार अभ्यास करने से मंद बुद्धि वाला व्यक्ति भी बुद्धिमान बन जाता है। ये कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी। हमारी ये एडवाइस भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस है, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही हम किसी चीज को परफेक्ट कर सकते हैं। आपने भी कई बार देखा होगा कि जब आप काफी दिनों तक कुछ भी नहीं लिखते हैं तो आपकी हैंडराइटिंग बिगड़ जाती है और आपको लिखने में दिक्कत होती है। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ लिखते रहे। मेरे साथ भी यही दिक्कत होती थी, इसीलिए पेपर शुरू होने के कुछ दिन पहले से ही मैं लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर देता था और पेपर आते तक मेरा हाथ बिल्कुल एडजस्ट हो जाता था और मैं पेपर बहुत अच्छा लिख पाता था। आप लोग भी इस फॉर्मूला को ट्राई कर सकते हैं। नंबर 7, यूज अ गुड पेन। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल पक्की है कि अगर बंदूक अच्छी होगी तो फायर भी अच्छा ही होगा, और अगर बंदूक अच्छी नहीं होगी तो फायरिंग भी अच्छी नहीं होगी। ठीक इसी तरह पेन के साथ भी होता है। अगर हमारा पेन अच्छी क्वालिटी और ब्रांडेड कंपनी का होगा तो हमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वही अगर हम कोई सस्ता या घटिया पेन यूज करेंगे तो फिर हैंडराइटिंग खराब होना तो बनता है। इसीलिए लिखते समय, खासकर एग्जाम में लिखते समय, हमेशा अच्छी क्वालिटी के पेन को यूज करना चाहिए। दोस्तों, अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।